जीवन भाव कृष्ण ही तो हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। जहाँ भी हमारी नजर जाती वही दिख रहा मेरे को, और कुछ है ही नहीं उसके अलावा। तो इसलिए ऐसा भाव बना लो। तब अब देखो, अगर हम ये भाव बना लें कि भगवान हमसे दूर है, उसके विरह में हम रोएं। एक भाव ये बना लो, भगवान मेरे अंग संग है, तो खुश रहो। आई एम नॉट अलोन, ऑल द टाइम डिवाइन इज विद मी, होल्डिंग माई हैंड। सो आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम द डिवाइन, डिवाइन ऑल विद मी। तो विरह की पीड़ा नहीं होगी, संयोग का सुख होगा। एक है विरह की पीड़ा, दूसरा है संयोग का सुख। विरह की पीड़ा तब आई है कि हमने कहा गॉड इज अवे फ्रॉम मी, सेपरेट फ्रॉम मी, सो हाउ कैन आई मीट गॉड। संयोग की सुख यह है कि गॉड इज ऑलवेज विद मी, ऑलवेज हैंड होल्डिंग माई हैंड। आई एम नॉट अवे फ्रॉम द डिवाइन। तो फिर आई ऑल द टाइम आई वी आर प्रोटेक्टेड बाई डिवाइन, वी आर सेफ बाई डिजाइन, वी आर गाइडेड बाई डिवाइन। तो ऑल द टाइम डिवाइन विद अस। तो इसलिए हम विरह की बात ना सोचे, संयोग का सुख कि संयोग ऑल गॉड इज ऑल विद अस। गीता में भी आप देखो, भगवान कृष्ण हर किसी को 12वें अध्याय में देखो यही कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपसे अलग हूँ कहाँ। भगवान गीता में भी हर जगह यही कहते हैं कि आई एम ऑल द टाइम विद यू, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट डूइंग, तो आई एम ओनली डूइंग, यू आर ए जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट। बल्ब जल रहा है तो बल्ब नहीं जल रहा है, इट इज इलेक्ट्रिसिटी बिहाइंड द बल्ब। सो आई एम नॉट डूइंग, माई बॉडी माइंड इट इज नॉट, बिहाइंड द बॉडी माइंड गॉड इज देयर, डिवाइन इज देयर। अब कोई बल्ब ये कहे कि बिजली हमें कब बिजली से मिलना कब होगा, बल्ब कहे कि बिजली से मिलना कब होगा, तो उसकी एक अज्ञानता है ना। क्योंकि बल्ब में जो प्रकाश है वो बिजली का तो है, बल्ब का प्रकाश थोड़ा ही है, बल्ब में कौन सा प्रकाश है। तो हम आप जो कर रहे हैं बॉडी माइंड से, इट इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ डिवाइन ओनली। कृष्णा इज ओनली बिहाइंड द ऑल इंस्ट्रूमेंट। इसलिए भाव अपना ऐसा बना लो, विरह का ना संयोग करो, नित्य संयोग, नित्य संयोग। अब ऐसे कितने महापुरुष हैं देखो जो इस भाव में कि नित्य संयोग, भगवान मेरे अंग संग है। विरह में लगेगा हम दूर हैं, तो दूर है ही नहीं। दूरी हो इसका मतलब भगवान दूर है, जो कुछ हो रहा है इट इज मी जो डूइंग। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या भगवान कर रहे हैं। सोचो, आपने जीवन में जो आपको सुख मिला, सुविधा मिला, सहयोग मिला, सफलता मिली, इट इज बिकॉज ऑफ एबिलिटी, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, और इट इज डिवाइन ग्रेस। आपने किया या भगवान ने किया। सोचो, अगर आपने किया था तो आपका फिर बीच में आकर मैंने किया, आई हैव डन समथिंग, सब मिरेकुलस थिंग आई हैव डन, बट इट इज नॉट मी, इट इज डिवाइन ओनली। तो जो जो कर रहा है करे करा हुआ आते ना, करे गुरबाणी में आता है, करे कराए आप ही आप, मानुष के नहीं कच्छू हाथ। मनुष्य की शक्ति नहीं है, इतने करे कराए आप ही, उसकी कृपा से हो रहा है। इट इज व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ गुड, इट इज बिकॉज ऑफ डिवाइन ग्रेस ओनली। इट इज नॉट माई पावर, इट इज नॉट माई ईगो। तो इसलिए हम हर समय ऑल द शुड थिंक आई एम नॉट अवे फ्रॉम द गॉड, गॉड इज ऑलवेज विद मी। तो संयोग का सुख आएगा। एक बच्चा रोए कि मैं कहाँ हूँ, मैं, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। और जब भी कभी ऐसा महसूस हो ना, तो जस्ट आंख बंद कर लो थोड़ी देर, और फिर महसूस करो अंदर कि आई एम सेपरेट फ्रॉम गॉड, आई एम अवे फ्रॉम द गॉड, और गॉड इज डूइंग एवरीथिंग ऑल द टाइम होल्डिंग माई हैंड। कभी कभी हमें लगता है को हाइड एंड सीख, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, हाइड एंड सीख, छिपो और खोजो। तो भगवान के साथ हाइड एंड सीख जैसा खेल होता है, लेकिन इट इज नॉट हाइडिंग, ऑल द टाइम कीपिंग द आई ऑन मी। गॉड इज ऑल द टाइम कीपिंग द आई ऑन अस। तो इसीलिए हम उसको सीकिंग कहते हैं कि वो उसे थोड़ा अंतर्मुखी होकर खोज लो कि वो तुमसे दूर है ही नहीं। भजन जाप ध्यान उसी के लिए होते हैं कि जो हमारी डिवाइन पावर है उसके साथ हमारा मिलना कैसे हो, संयोग कैसे हो।
और उसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ संसार हटा दो, विचार हटा दो। संसार मानी विचार। जो भी संसार है, धन है, परिवार है, जो भी है, जो भी बाहर का संसार है, वो हमारे अंदर, संसार तो बाहर है लेकिन विचार के रूप में अंदर गया, विचार रूप के अंदर गया ना। पति का विचार, परिवार का विचार, बच्चों का विचार, धन का विचार, पद का विचार, तो विचार अंदर गए तो विचारों को हटा दो। विचार हटे, संसार हटा। विचार, संसार को कैसे हटाओगे? संसार तो इट इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड, बट व्हेन इट इज एंटरिंग इनसाइड मी थ्रू थॉट्स ओनली। तो थॉट्स को हटा दो, संसार हट गया। और संसार हटा तो फिर क्या रह गया? ओनली डिवाइन इज देयर, ओनली डिवाइन इज देयर। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे हम साधना वगैरह कहते हैं, बस यही है। कहते हैं संसार को हटा लो, तो संसार हटा के आंख तो बंद कर ली है लेकिन संसार तो नहीं हटा, कि थॉट्स वही है, संसार के ही तो हैं। तो संसार बैठा थॉट्स के रूप में। थॉट्स को थोड़ा हटाओ, उसके लिए हम सहारा ले लेते, मंत्र का सहारा ले लिया, जाप करने लगे, या कभी ब्रेथ का सहारा ले लिया, थॉट्स को ही वॉच करने लगे तो हट जाते। You want to ask something? जी महाराज जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। जैसे आप स्वामी हो, आपका नियम कैसा, क्या है रोज का इस भक्ति के राह पे, ताकि हम भी थोड़ा बहुत सीखें। मेरा है सुबह का शुरुआत करो मेडिटेशन से। आप जाप करो, ध्यान करो, मेडिटेशन। मेरी आंख जैसी सुबह पहले खुलेगी तो सबसे पहले आंख खुली, एक बार तो प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हम भटक ना जाए, मेरी श्रद्धा कम ना हो जाए, मेरा विश्वास कम ना हो जाए। आप हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि मैं तो भटक सकता संसार में। जैसे बच्चा कभी किसी एग्जीबिशन में गया और खो जाए, तो इसलिए माँ उसका हाथ पकड़ के रखती है। तो इस संसार में मैं भटक सकता, इसलिए प्रभु हाथ पकड़ के रखता। और फिर अपना थोड़ा जो नित्य हम करते हैं, जैसे थोड़ा पानी आनी पीना, फिर अपना फ्रेश होना, फिर ध्यान में बैठना। सबसे पहला काम मेडिटेशन है। तो जितना देर तक सहज में आराम से बैठ सकते, 1 घंटा 2 घंटे बैठते हैं। उसके बाद फिर मेरा जैसे रोज के नियम है कि मैं 1-1.5 घंटा लगभग 1.5 आवर योगा करते, आसन प्राणायाम करते। और फिर मैं स्नान वगैरह करके लगभग 9:30-10 के लगभग 10 बजे के आसपास मैं फ्रूट लेता हूँ। नाश्ते में मैं प्राय कोशिश करते फलाहार, दोपहर को फिर 12, 12:30 1 लंच ले लेते। ऐसे ही थोड़ा हल्का एक नैप भी ले लेते आफ्टर लंच, थोड़ा सा बक्षी बोलते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर थोड़ा मैं ध्यान में बैठते, आफ्टरनून फिर मैं बैठते, आफ्टर लिटिल बिट स्लीपिंग अगेन फ्रेश, फिर ध्यान में बैठते। और फिर किसी के साथ बातचीत हुई या किसी कुछ करना वो किया। फिर इवनिंग में फिर इवनिंग वॉक के लिए जाते, 1 घंटा लगभग में इवनिंग वॉक करते। मॉर्निंग आसन प्राणायाम शरीर के लिए, इवनिंग वॉक करते। ऐसे ही अपनी फिर 8, 9, 10 बजे तक, लेट से लेट 10 बजे तक सो जाएंगे, तो सुबह हम आराम से 4 बजे आपके आश्रम में वहाँ क्या होता है स्वामी जी? ऐसा ही नियम है सब जो वहाँ रहते हैं सुबह उठ के? नहीं, वैसे अब हमें होता है कि कोई जब प्रोग्राम होते हैं तब तो नियम बनाते हैं। जैसे हमारी भागवत कथा है या कोई योगा मेडिटेशन का प्रोग्राम है तो नियम बनाते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर लोगों को फ्रीडम, दे कैन हैव देयर ओन प्रोग्राम, दे कैन हैव देयर ओन रूटीन, जिसको जैसे करना होगा। लेकिन नोबडी विल इंटरफियर। अगर आपको ध्यान करना है ध्यान करो, जो कुछ करना है यू आर फ्री टू डू। बहन जी वहाँ थी, अपने ढंग से अपनी पूजा पाठ करती थी, हम अपने में करते थे। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत।